साहब, बड़े हकीम साहब, और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं। प्रोफेसर हकीम सैयद खलीफुतुल्लाह, चिकित्सा। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल। बड़े हकीम साहब अकबर कौसर साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बनकर मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है। इन तीनों धर्मों के महान ऋषि मुनि, तीर्थंकर और धर्मगुरु किसी न किसी खास पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। इन पेड़ों के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान मिलता था। बुद्धिज्म के बोधि ट्रीज, जैनिज्म के केवला ट्रीज और हिंदुइज्म के तलवृक्षम आज भी मंदिरों में देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों में भगवान की मूर्ति के साथ साथ इन पवित्र पेड़ों की भी पूजा करते हैं। बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर साहब ने अपनी 35 साल मेहनत से उन मंदिरों के पेड़ों पर रिसर्च की है। अपने 100 एकड़ जमीन वाले मुगल गार्डन में इन मंदिरों के पेड़ों को लगाया है और उनसे दवा भी बनाते हैं। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसे औलाद पैदा हो, और हर इंसान की अपने लिए ये दुआ भी होती है कि किडनी फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियों से वो बचा रहे। लोगों की इसी दुआ को पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने धरती पर महुआ का पेड़ उगाया है, जिसे मधुका भी कहते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में इस पेड़ की पूजा होती है। उनका ऐसा विश्वास है कि ये पेड़ किडनी फेलियर जैसी बीमारियों से बचाता है। शिवजी भगवान को मधुका भी कहते हैं, इसीलिए ये पेड़ का नाम शिवजी भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक पेड़ बड़े हकीम साहब के मुगल गार्डन में देखे जा सकते हैं। आइए उनसे ही इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। आदाब बड़े हकीम साहब। आदाब। बड़े हकीम साहब, बहुत सारे लोग किडनी फेलियर की बीमारी से, किडनी की बीमारी से परेशान हैं। स्कैन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट करने से भी पता नहीं चलता कि ये किडनी फेल कैसे हो गई। यूनानी सिस्टम में किडनी की बीमारी की पहचान कैसे होती है? हाँ देखिए, अंग्रेज़ी इलाज का एक उसूल होता है, जब कोई आर्गन ये पूरी तरह से डैमेज होता है तो उसकी ये पहचान होती है। यूनानी में ऐसी बात नहीं है। यूनानी में किडनी की बीमारियों की पहचान उनका पेशाब देखते ही हम जो है कहते हैं कि इनकी किडनी कमज़ोर है, इनकी किडनी डैमेज है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन, सिस्टाइटिस, रात में बेड में पेशाब हो जाना, अर्जेंसी इन यूरिन, ये छोटे छोटे जो ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम बाद में बहुत बड़ा एक रूप लाके
किडनी फेलियर बन के आती है सामने। अंग्रेज़ी इलाज में जब अचानक मरीज़ ये बेहोश होता है, उल्टी करता है, ये सांस फूलता है, पेशाब बंद होता है, हाथ पैर उसके ये फूलने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी हालत में फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाते हैं, एडमिट करते हैं, वहाँ पे स्कैन लेते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इनके दोनों किडनी ये फेल हो गए हैं। ऐसा ही जो है हमारा और उनके इलाज में फ़र्क। अच्छा बड़े हकीम साहब, अभी अभी आपने बताया कि किडनी की गर्मी से किडनी सिकुड़ जाती है, इससे बचने का आसान तरीका क्या है? ये देखिए, आजकल के स्कैन, ये MRI, ये ब्लड टेस्ट, बायोप्सी में कहते हैं कि भाई इनके दोनों किडनी सिकुड़ गए हैं, छोटे हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्टेड किडनीज, क्रॉनिक रेनल फेलियर, एंड स्टेज रेनल डिसीज़। अब इसके सामने दो ही रास्ते हैं, ज़िंदगी भर डायलिसिस करो या ट्रांसप्लांटेशन करो। अगर मरीज़ पूछता है कि जो है डॉक्टर साहब ये किडनी कैसे सिकुड़ गए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। यूनानी किताबों में लिखते हैं किडनी के अंदर जो गर्मी पैदा होती है उससे किडनी के नेफ्रॉन्स सिकुड़ जाते हैं। इसी को जो है ये किडनी फेलियर के नाम से याद करते हैं। गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा। अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जोड़ों के दर्द का यहाँ होता है सब इलाज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज। ऐसी दवा दिलाते हैं, ऐसी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। आज के दौर में सबसे जान लेने वाली बीमारी एक ही है, उसका नाम है किडनी फेलियर, और दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वाल्व्स। ये किडनी फेलियर और हार्ट वाल्व में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अंग्रेज़ी इलाज में आज तक नहीं है। इस मामले में जब किसी का किडनी डैमेज हो जाता है तो डायलिसिस करते हैं, बाद में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। 25 साल के पहले, 50 साल के पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले अगर इंसान को
बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था या किडनी फेल होता था या उसका खून जो है ख़राब हो जाता था, तो लोग ये क्या करते थे, अगर आप जो हैं तमिलनाडु की हिस्ट्री देखें तो आपके सामने आ जाएगी। तमिलनाडु के लोग एक गॉडेस यानी औरत भगवान जिसे मारियम्मन कहते हैं, यहाँ पर हर विलेज में एक जो है हिंदुओं की ये गॉडेस होती है जिसे मारियम्मन कहते हैं। उस मंदिर में नीम का प्लांट होता है। नीम तो आपको अच्छे तरह से पहचानते होंगे, मार्गोसा कहते हैं इंग्लिश में, अजार्डिका इंडिका कहते हैं। आजकल तो आप देखे होंगे कि ये नीम का टूथपेस्ट, ये नीम का सोप, मार्गो सोप, ये पूरे जो हैं ये नीम से ही बने हैं, इसलिए कि ये जो हैं एंटी इन्फेक्शन हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु में अगर किसी को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या चिकन पॉक्स होता है या स्मॉल पॉक्स होता है, तो उसे क्या करते हैं, ये मारियम्मन ये गॉडेस के पास ले जाते हैं और उसे नीम के पत्तों पर सुलाते हैं और नीम के पानी से छानते हैं, नीम का पानी पिलाते हैं और यही नीम के पत्तों को जो है पीस के पूरे जिस्म को लगाते हैं, तो जो है वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, जिससे उनका हार्ट फेलियर हो गया था वो हार्ट फिर से ये काम करने लगता है। जिनका जो किडनी डैमेज हो गया, जो किडनी फेलियर हो गया था, जिनका यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, सोडियम सब इंक्रीज़ हो गया था, फिर धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता था। यूनानी के किताबों में लिखते हैं ये जो है वो खून पाक करने की दवाई। आयुर्वेदिक की किताबों में लिखते हैं कि ये खून पाक करने की दवाई। ये खून के पाक करने का ही इंग्लिश में दूसरा नाम है ये डायलिसिस। नीम जो खून को पाक करती है वही काम जो है डायलिसिस की मशीन करती है। तो 25-50 साल, 100 साल पहले, 1000 साल पहले हिंदुस्तान में अगर किसी को किडनी फेलियर हो जाता था या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाल्व ये हो जाता था, तो जो है वो खून ये पाक करने के लिए ये नीम के ही ये मेडिसिन को देते थे और हिंदू लोग जो हैं मारियम्मन की पूजा करते थे। अपना शिफा महल है, 100 कमरों का अस्पताल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा